नमस्कार। हमने अपने पहले वीडियो में यह देखा था व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ डिमांड और काइंड्स ऑफ डिमांड यानी लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम एक गुणात्मक संबंध को दर्शाता है, अर्थात बताता है कि कीमत के परिवर्तन के पश्चात मांग में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिमाणात्मक संबंध को नहीं दर्शाता। मतलब यह नहीं बताता कि कीमत के परिवर्तन के पश्चात मांग में कितना परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन की माप को हम मांग के लोच के द्वारा मापते हैं। चलिए मांग के लोच को समझते हैं। तो मांग का लोच हम सामान्यतः कीमत में परिवर्तन के पश्चात मांग में हुई परिवर्तन को कहते हैं। चलिए मांग की परिभाषा को समझते हैं। मांग की परिभाषा को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, जिनमें एक प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मांग की लोच का विचार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग के अंश में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यानी मांग की लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को कहते हैं। यदि आरंभिक मांग Q और आरंभिक कीमत P हो और मांग में परिवर्तन डेल्टा Q और कीमत में परिवर्तन डेल्टा P हो, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर डेल्टा Q अपान Q बटे डेल्टा P अपान P होगा। इसे हम एक रेखाचित्र के द्वारा समझ सकते हैं, जो x अक्ष पे मांग की मात्रा और y अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। हम देख रहे हैं कि जब कीमत OP2 था तो मांग की मात्रा OA था, लेकिन जैसे ही कीमत घटकर OP1 हो गई, वैसे ही मांग बढ़ के OP हो गई। चूँकि अभीष्ट कीमत परिवर्तन डेल्टा P और अभीष्ट मांग परिवर्तन डेल्टा Q है। चूँकि यह एक ऋणात्मक ढाल वक्र है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर माइनस डेल्टा Q अपान Q बटे डेल्टा P अपान P है। यह माइनस चिन्ह यह बताता है कि मांग और कीमत के बीच एक नेगेटिव संबंध होता है। चलिए मांग की लोच को परिभाषा को हमने अब जाना। अब हम मांग के लोच के रूपों को जानते हैं। वैसे तो मांग के लोच के 3 रूप हैं। पहला कीमत मांग लोच या मूल्य मांग लोच, दूसरा आय मांग लोच, तीसरा आड़ी या तिरछी मांग लोच। यहाँ पर हम केवल मांग की कीमत लोच की चर्चा करेंगे, यानी मांग के कीमत लोच की श्रेणियों को जानेंगे। पहला है पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसे हम एक रेखाचित्र के द्वारा समझ सकते हैं, जो x अक्ष पे मांग की मात्रा और y अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जब हमारी कीमत OP था तो हमारा मांग OD है। जैसे ही कीमत बढ़ के OP1 हो जाता है तो भी हमारी मांग OD है, और जब हमारी कीमत घट के OP2 हो गई है तो भी हमारी मांग OD है। हम देख रहे हैं कि कीमत के परिवर्तन के पश्चात भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात डेल्टा Q अपान Q बराबर 0, और हम अपने अभीष्ट सूत्र में डेल्टा Q अपान Q बराबर 0 रखेंगे तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 0 आएगा, अर्थात बेलोचदार मांग 0 होगा। यह व्यवहारिक रूप में संभव है। यह सामान्यतः हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे नमक हुआ, दवाएं हुआ,
यानी जो अनिवार्यतः चीज़ें हैं हमें उससे अनिवार्यतः खरीदना पड़ता है, उसके संबंध में यह लोच लागू होता है। चलिए आगे समझते हैं। अगला है इन इलास्टिक डिमांड यानी बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम अनुपातिक परिवर्तन होता है तो उसे बेलोचदार मांग कहते हैं। हम एक रेखाचित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देख रहे हैं हम इस रेखाचित्र में x अक्ष पर मांग की मात्रा और y अक्ष पर कीमत है। जब प्रारंभिक अवस्था में हमारी कीमत OP2 था तो हमारी मांग की मात्रा OQ2 है, और जैसे ही कीमत घटकर OP1 हो गई वैसे ही हमारी मांग की मात्रा OQ1 हो गई है। हम देख रहे हैं कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में अनुपातिक परिवर्तन कम है, अर्थात डेल्टा Q/Q इज लेस देन डेल्टा P/P। इस तरीके से जब हम अपने अभिष्ट सूत्र में यह दर्शाएंगे कि डेल्टा Q/Q कम है डेल्टा P/P से, तो हमारा अभिष्ट मान ED इज लेस देन 1 आएगा, यानी हमारी जो मांग की लोच है वह एक से कम होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी इकाई लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं। इसे हम एक रेखाचित्र से समझ सकते हैं। इस रेखाचित्र में x अक्ष पर मांग की मात्रा और y अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जब कीमत OP2 था तो हमारी मांग की मात्रा OQ2 है, और जैसे ही कीमत घटकर OP1 हो गया है वैसे मांग की मात्रा OQ1 हो गया है। हम देख रहे हैं कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन और मांग में अनुपातिक परिवर्तन बराबर है, अर्थात डेल्टा Q/Q बराबर डेल्टा P/P। जब हम अपने मांग की लोच के सूत्र में यह बताएंगे कि डेल्टा Q/Q डेल्टा P/P के बराबर है तो हमारा जो मांग का लोच होगा वह 1 के बराबर आएगा। यह व्यवहार में हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। माना कोई वस्तु है जो 10 रुपये प्रति इकाई से बिकती है। यदि हम 9 यूनिट वह वस्तु लें तो हमारा जो कुल व्यय होगा वह 10 × 9 यानी 90 होगा। जैसे ही वह कीमत घटकर उस वस्तु की 9 रुपये प्रति इकाई हो गई वैसे ही हम 10 इकाई खरीद सकते हैं, यानी 9 × 10 = 90। तब भी हमारा कुल व्यय 90 होगा। यानी कीमत घटने और कीमत बढ़ने पर भी कुल व्यय बराबर हो तो इस अवस्था को हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन या कीमत स्थिर रहने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है तो उसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। हम इसे एक रेखाचित्र के द्वारा समझ सकते हैं। इस रेखाचित्र में हम देख रहे हैं कि x अक्ष पर मांग की मात्रा और y अक्ष पर कीमत है। जब हमारा कीमत OP है तो हमारी मांग की मात्रा OQ है। यदि कीमत पर में परिवर्तन हो भी जाए हल्का सा तब भी हमारी मांग की मात्रा परिवर्तन की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है, यानी हमारी जो मांग की मात्रा है OQ1 हो जाता है। अर्थात यदि डेल्टा P/P यानी जो सूक्ष्म परिवर्तन या नगण्य परिवर्तन हुआ है यदि उसे 0 ले लें और अभीष्ट फार्मूले में डेल्टा P/P बराबर 0 रखें तो हमारा जो मांग का लोच होगा वह इनफाइनाइट आएगा, जो व्यवहार में संभव नहीं है। चलिए देखते हैं हम आगे हमारा लोचदार मांग, इलास्टिसिटी डिमांड। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन होता है तो उसे लोचदार मांग कहते हैं। इसे एक रेखाचित्र से हम समझ सकते हैं।
इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पे मांग की मात्रा और वाई अक्ष पर कीमत है। जब हमारा प्रारंभिक कीमत OP1 है तो हमारी मांग की मात्रा OQ है, और जैसे ही कीमत घटकर OP हो जाती है वैसे ही हमारी मांग की मात्रा बढ़ के OQ1 हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन PP1 और मांग में अनुपातिक परिवर्तन QQ1 है। हम देख रहे हैं कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में अनुपातिक परिवर्तन अधिक है, अर्थात डेल्टा Q/Q इज ग्रेटर देन डेल्टा P/P। जब अपने फार्मूले में हम डेल्टा Q/Q को डेल्टा P/P से अधिक दिखाएंगे तो हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से अधिक आएगा, अर्थात मांग का लॉस 1 से अधिक आएगा। इस प्रकार हमने मांग की कीमत लॉस को 5 रूपों में देखा। पहला था पूर्णतः बेलौसदार, दूसरा था बेलौसदार, तीसरा था इकाई लॉसदार, चौथा था पूर्णतः लॉसदार, पांचवा था लॉसदार मांग। हमें उम्मीद है कि आपको यह बेहतर से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।